अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में जो लेटेस्ट जॉब आई हुई थी उसमें जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट परेशान हैं। कुछ कहते हैं, काफ़ी कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि लड़काना वालों की, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास वालों की इसमें वैकेंसीज़ नहीं हैं। और एक मसला ये भी आ रहा है कि एज जो है 18 से 21 कर दी गई है। तो इस सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। तो यहाँ पे आपके सामने ये एक एडवर्टाइजमेंट है, इससे आप देख लें। कराची रेंज 480 वालों का है, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें कराची रेंज 480 ये कोड है। इसमें सिर्फ कराची रेंज वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब कराची रेंज के ये सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं: साउथ सिटी, किमारी, ईस्ट मलीर, कोरंगी, वेस्ट सेंट्रल। अब ये सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास ये इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब हैदराबाद वालों की वैकेंसी भी आई है, लेकिन उसमें जो है एक इशू ये आ रहा है कि इसमें जो है 18 से 21 एज है। ये गलत है बिल्कुल। ये एड जो है, ये पूरा एड ये फेक है। आपने इस एड पर फोकस नहीं करना। इसका ओरिजिनल एड मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एड है, इसमें आपको साफ नज़र आ रहा है। इस एड में आप देख लें, 18 से 28 साल इसकी एज लिखी हुई है, ठीक है। वो एड जो है जिसमें 18 से 21 लिखी हुई है वो फेक है। ये एड है, ये बिल्कुल सही है। इसमें जो है सक्खर, हैदराबाद, लड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद सब की जो है इसमें वैकेंसीज़ हैं सिंध पुलिस में। और जो कराची रेंज वालों का है वो सिर्फ कराची वालों के लिए है। अब कराची रेंज वालों को एक फ़ायदा ये है कि कराची रेंज वाले जो हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है ये स्पेशल पुलिस फ़ोर्स है, वो पुलिस है, ये स्पेशल पुलिस फ़ोर्स है। अब कराची रेंज वाले उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, कराची रेंज वाले इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कराची रेंज वाले को क्या करना होगा कि फ़ॉर्म अलग अलग भरिएगा। फॉर्म के ऊपर आपको मैं बता देता हूँ, ये कोड ऊपर आप देख लें, 490 आपको कोड नज़र आ रहा होगा, ये रहा। इस कोड के ऊपर जो है, जो भी आप फॉर्म निकालेंगे, स्पेशल पुलिस फ़ोर्स का कोड जो होगा फॉर्म का वो 490 होगा, जबकि सिंध पुलिस कराची रेंज वालों का कोड जो है 480 है। तो अलग अलग फॉर्म होंगे, उन्हें अलग अलग फ़िल करना है और बेचना भी अलग अलग होगा, ठीक है। अगर आप साथ बेचते हैं तो कोई इशू हो सकता है, इसीलिए जब आप दो भर ही रहे हैं तो आप इसे जो है अलग अलग एनवेलप में डाल के आप इसे पोस्ट कीजिएगा। और अब इसमें एज का जो इशू आ रहा था, भाई एज एकदम से कम नहीं होती। कोई भी डिपार्टमेंट अगर अपनी एज जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एज कम या ज़्यादा करता है तो वो पहले जो है असम्बली में बिल पास होता है। तो ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ। सिंध पुलिस की जो एज है 18 से 28 वही एज है। इसमें जो है, अब इसमें जो है कराची रेंज वाले सब इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कराची रेंज की इसमें 171 टोटल जो है कराची रेंज की मैं आपको बता दूं 1212 हैं। इसमें कराची साउथ सिटी, सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट मलीर, कोरंगी ये सब इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मेथड बिल्कुल वही है। आपने फॉर्म का प्रिंट निकालना है, उसे फिल करना है, उसका चालान पे करना है। अच्छा, चालान दोनों का अलग अलग पे होगा। कराची रेंज वाले, सक्खर वाले सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सक्खर, लड़काना, उसके बाद है SBA, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर ख़ास और हैदराबाद वाले, ठीक है। वो सब इसमें सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, वो कराची रेंज वाले में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें भी जो है रिक्वायरमेंट वही रखी गई है। मेल की जो हाइट वगैरह है 5 फुट 5 इंच और चेस्ट जो है 33 बाय 1.5 एक्सपेंड कर गए। उसके बाद रनिंग जो है 7 मिनट में 1600 मीटर। अब लेडीज़ फ़ीमेल की जो है, फ़ीमेल की कराची रेंज में वैकेंसीज़ नहीं हैं। फ़ीमेल की जो है स्पेशल पुलिस फ़ोर्स में वैकेंसी हैं। इसमें जो है फ़ीमेल की बात करें तो ये इसमें कराची रेंज की भी हैं, हैदराबाद, सक्खर, लड़काना, SBA, मीरपुर ख़ास। तो फ़ीमेल की टोटल वैकेंसीज़ बनती हैं 149 स्पेशल पुलिस फ़ोर्स में, ठीक है। क्योंकि सिंध पुलिस में जो है फ़ीमेल की लास्ट मंथ आ चुकी थी, तो इसलिए इस बार स्पेशल पुलिस फ़ोर्स में आई हैं। तो फ़ीमेल जो है सिर्फ स्पेशल पुलिस फ़ोर्स में ही अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई करना जो है, आपने अपना ओरिजिनल स्लिप लाजमी साथ में भेजनी है। अगर आप ओरिजिनल स्लिप साथ नहीं भेजते तो आपकी जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो इशू बन रहा था इसका मैंने आपको बता दिया है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिंपल अपना फॉर्म निकालना है, उसे फिल करना है और पोस्ट कर देना है। उसके बाद आपने अपना जो स्टेटस है, स्टेटस जो लगेगा उसका आपने वेट करना है। आपने अभी से अपनी रनिंग शुरू कर देनी है, अपनी रनिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। और साथ में जो है आपने अपने रिटन टेस्ट की भी तैयारी शुरू कर देनी है। अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो आप साथ में रिटन टेस्ट की भी तैयारी शुरू कर दें, ताकि जो है आप इसमें आसानी हो जाए। कराची रेंज में जो है इस दफ़ा बहुत सारी वैकेंसीज़ आ गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही इसके मुतालिक रिटन टेस्ट, रनिंग वगैरह जो भी अपडेट आती रहेगी वो मैं आपको इसी चैनल पर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बना कर डालूँ वो आप तक बआसानी पहुँच जाए।